हेलो एवरीवन, मेरा नाम कंचन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी अनन्यदीप। आप सबको पता है कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी होता है और जब तक उनके विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है तब तक वह अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं सकता। लेकिन उसी विचार के आदान प्रदान के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होती है। तो आइए आज हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं कि भाषा क्या होता है और इसके कितने रूप होते हैं। देखिए, भाषा की परिभाषा होती है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर तथा पढ़कर प्रकट करता है। अब मनुष्य बोलेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तभी उसे समझ में आएगा कि भाषा का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य अपने भावों को बोलकर प्रकट करता है तथा लिखित भाषा उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य अपने भावों को लिखकर प्रकट करता है। मनुष्य लिखेगा तभी कोई पढ़ेगा और मौखिक रूप से अगर कोई अपनी बात को बोलने के लिए बोलेगा तभी उसे मौखिक भाषा में अपनी बात कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे भाषण या वाद विवाद। लिखित भाषा का हम एग्जाम्पल देखते हैं पत्र या लेख। पत्र द्वारा इंसान अपनी बात को बता सकता है, लेख द्वारा बता सकता है। आपने देखा होगा कि आजकल स्कूल्स, कॉलेज में या काफ़ी जगह पर भाषण प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, निबंध प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता, काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं होती है। अब हमने तो भाषा की परिभाषा पढ़ ली, साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाषा शब्द की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है या भाषा शब्द आया कहाँ से है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। ये जो भाष धातु है ये संस्कृत का एक शब्द धातु है, उससे ही संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। भाषा का अर्थ होता है बोलना। अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ नीचे देखेंगे कि भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। हम जब बोलते हैं तभी तो हम उस चीज़ को लिखते हैं, तभी तो हम उस चीज़ को किसी को पढ़ते हैं या हम उस चीज़ को बोलकर सुनाते हैं। भाषा का जो लिखित रूप होता है वह स्थायी होता है। आप किसी चीज़ को अगर लिख के रख लो तो वो चिरकाल तक चलती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती।